बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बहुत दफ़ा हमारे पास ख़बरें होती हैं, लेकिन किसी वजह से हम वो ख़बरें नहीं देते। यानी कोई दबाव की बात नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि इस खबर को क्यों दिया जाए, बिला वजह किसका नुकसान जो है वो क्यों किया जाए। और अगर किसी की कोई मामला रहता है तो उसको रहने दिया जाए। कोई चीज़ छुपी हुई है तो उसको छुपा रहने दिया जाए। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आपको वो चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं, क्योंकि हालात उस तरह के हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ख़बर दूंगा, ये मुख्तसर वीलॉग होगा, लेकिन वो ख़बर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने कल एक बात की रात को, जब नैब ने उनकी पेशी ख़त्म कर दी और ये कहा कि वो अभी ना आए, बाद में बताएंगे। मुलतवी हो गई उनकी पेशी। वजूहात नैब ने लिखी, उसमें जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा नैब का मालिक इमरान खान है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे 48 दिन नैब में रखा गया। फिर कहा कि डीजी नैब ने क्या क्या किया, वो भी कहा। लेकिन अगर इमरान खान नैब का मालिक है तो चेयरमैन नैब तो आपने लगाया था। जितने नैब के अंदर इस वक्त अफसरान भर्ती हैं, उनमें से मैक्सिमम आपके दौर के भर्ती हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के भर्ती हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बहुत थोड़े से रह गए हैं, और इमरान खान के दौर में तो नैब में भर्तियां भी हुई नहीं। ये सारे बंदे तो आपके दौर के और पीपल्स पार्टी के दौर के हैं। तो नैब का मालिक इमरान खान कैसे बन गया, एक बड़ा सवाल है। वो कह रही हैं कि इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। अगर इमरान खान नैब का मालिक होता तो जितना मैं उसको जानता हूँ या जितनी उसको जल्दी थी, वो कम से कम 1,000 सियासतदानों को अंदर करके तो उनकी सारी जायदादें अब तक जब्त कर गया होता, और पता नहीं वो क्या कुछ कर देता। हो सकता है उसका बहुत नुकसान होता, लेकिन यह है कि मैं जानता हूं कि इमरान खान के पास अगर ये ताकत होती और ये इख्तियार होता तो वो बहुत कुछ ऐसा कर जाता जो आप सोच भी नहीं सकते। और उसको बहुत जल्दी भी थी ये सारा कुछ करने की। डीजी नैब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कुछ बताऊंगी। ये तस्करा कर चुकी हैं मरीम नवाज साहिबा अपने करीबी रुफका के साथ, और वो बात वहीं से बाहर निकली थी। मैंने वो वीडियो भी देखी है, और वो वीडियो देखने के बाद मुझे मरीम नवाज साहिबा का एक नया चेहरा नजर आया। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर इनको इक़्तिदार मिल गया तो इस माइंडसेट के साथ तो ये तबाही फेर देंगी। और वो वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास वो वीडियो है, जहां पे मौजूद है, वो पब्लिक कर देनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा को चाहिए खुद ही पब्लिक करवा दें, क्योंकि वो खुद ही मामलात के अंदर अब घुस रही हैं। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली वाकया हुआ क्या था। ये मरीम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया गया था 8 अगस्त 2019 को। मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, मरीम नवाज साहिबा को वहां से गिरफ्तार किया गया था 8 अगस्त 2019 को। इनको बुलाया गया था, नैब ने बुलाया था। ये नैब को मिलने की बजाय चली गई थी मियां साहब के पास। गिरफ्तार ही होना था तो गिरफ्तार हो गई। नैब के पास मरीम नवाज के बकौल ये रही 48 दिन तक, क्योंकि 25 सितंबर को जी इनको जेल भेजा गया था बाद में। 25 सितंबर को, इतने ही दिन बनते हैं, 48 डेज ऑलमोस्ट। 25 सितंबर को मरीम नवाज साहिबा को 2019 में 25 सितंबर को जेल भेजा गया था, और नवंबर में नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए थे और मरीम नवाज भी जेल से बाहर आ गई थी। 8 अगस्त को मरीम नवाज साहिबा गिरफ्तार होती हैं, और 21 सितंबर को नैब को एक खुफिया इतला मिलती है। नैब को इंफॉर्मेशन यह मिलती है कि आपके दफ्तर से कुछ लोग दीगर जगहों पर राब्ते में हैं। आपके दफ्तर में कोई है जो कुछ मशकूक जगहों पर राब्ते में है। यानी नैब का अगर कोई ऑफिसर राब्ता कर रहा है लगातार कैप्टन सफदर से, या लंदन में शरीफ खानदान के लोगों से, या कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में है कोई वहां पे नैब के दफ्तर से, तो ये एक परेशानी की बात थी। जब ये नोट किया गया तो नैब को फौरन शक हुआ मरीम नवाज साहिबा पे कि ये जो राब्ते हैं ये PMLN के पार्टी रहनुमाओं से हैं, ये राब्ते शरीफ खानदान के लोगों से हैं, ये राब्ते बरतानिया में हैं, ये राब्ते कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद मियां नवाज शरीफ नामी मुजरिम के साथ हैं। नैब को ये बात पता चलती है
21 सितंबर 2019, यानी इस वक्त तक मरीम नवाज साहिबा को गिरफ्तार हुए 1 महीना और 13 दिन गुजर चुके थे। 1 महीना और 13 दिन तक वो राब्ते में रहीं और किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब नैब को ये पता चला तो नैब ने उसी रात को उसी वक्त फैसला किया कि फौरी तौर पे ये टेलीफोन बरामद किया जाए जो खुफिया तौर पे मरीम नवाज के पास है। उस वक्त लेडी पुलिस एहलकारों की एक टीम बनाई गई। ये गालिबन 3 या 4 पुलिस वाली औरतें थीं उस वीडियो में, जो मुझे याद है। उनको भेजा गया। मरीम नवाज साहिबा ने पहले उनको डांट के डपट के बाहर निकाल दिया था, और मैंने उनमें से एक पुलिस वाली से भी कंफर्म किया है इस वाकये को। डांट डपट के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने जाकर बताया नैब वालों को कि वो तो हमें बात ही नहीं सुन रही। अब इस वक्त रात के वक्त किसी मर्द को तो भेजा नहीं जा सकता खातून मुलजिमा के कमरे में, तो फिर दोबारा इनको भेजा गया और इनमें से एक के हाथ में कैमरा थमाया गया कि आप इसकी वीडियो बनाएं जो भी अंदर इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि कल को अगर ये कोई एलिगेशन लगाती हैं तो हमारे पास ये सबूत हो कि अंदर मरीम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं। ये खवातीन दोबारा अंदर गई और अंदर जाके इन्होंने तलाशी लेना शुरू की। मरीम नवाज साहिबा ने इनको धक्के देना शुरू किए, इनके साथ बदतमीजी से बोलना शुरू किया और इनको धमकाना शुरू कर दिया। और जो वीडियो मैंने देखी उसमें उंगली के इशारों से मरीम नवाज साहिबा इनको ख़तरनाक नताइज की धमकियां दे रही हैं कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, याद रखिएगा मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। और तू तरह से वो बात कर रही थी और बहुत सख्त लहजे में धमकी अमेज अंदाज में मरीम नवाज साहिबा बात कर रही थी। वहां पड़े हुए सामान की तलाशी लेना शुरू की उन लेडी पुलिस एहलकारों ने। मरीम नवाज साहिबा उनको धक्के दे रही थी, कभी इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी। लेकिन वो पुलिस वाली कह रही थी कि आपके पास मोहतरमा यहाँ पे एक टेलीफोन है हमारी इतला के मुताबिक, वो आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे साथ बाद में बात करना, ये वो। और बहुत गुस्से में थी। लेकिन वो तलाशी ले रही थी। उन्होंने कुछ किताबें थी, कुछ कागज़ थे, उनके अंदर देखा। फिर उन्होंने एक जार था उसके अंदर देखा। फिर उन्होंने वो जो 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 बिस्तर था मरीम नवाज साहिबा का, जो बेड था, उसके आसपास देखा तो उनको कुछ मिला नहीं। मरीम नवाज साहिबा, वो जो वीडियो बनाने वाली पुलिस वाली थी, उसने फिर उनको इशारा किया, क्योंकि वीडियो में साफ नजर आ गया था कि मरीम नवाज साहिबा ने एक जगह से कोई चीज़ उठा के अपने नीचे रख ली है। जहां वो बैठी हुई थी उन्होंने अपने नीचे दबा ली। नीचे एक वो उनके तकिया था, कोई चीज़ थी, उन्होंने नीचे उसके दबा ली। कोई चीज़ मरीम नवाज साहिबा ने अपने नीचे दबाई। तो उसके बाद उसने जो कैमरे से फुटेज बनाने वाली खातून थी या जो कैमरे के पीछे था, उसने इशारा किया कि जी वो इधर है। तो वो जो लेडी पुलिस एहलकार है वो मरीम नवाज के पास आई और उन्होंने वहाँ से जब तलाशी लेने के लिए मरीम नवाज साहिबा को कहा कि आप हटें, हमें यहाँ से तलाशी लेनी है, आपके नीचे जो गद्दा है या तकिया है यहाँ पे, तो उस पर मरीम नवाज साहिबा ने रजिस्ट किया, मुज़ाहमत की। और फिर उसके बाद वो एकदम फ़ोन उन्होंने निकाल लिया। जब उनको पता चल गया कि मेरा फ़ोन जो है वो पकड़ा गया है, तो मरीम नवाज साहिबा ने फ़ोन हाथ में पकड़ लिया और नहीं दिया उनको। अब वो फ़ोन मांग रही थी, मरीम नवाज साहिबा नहीं दे रही थी। तो उन्होंने कहा ये इलीगल फ़ोन आपने रखा हुआ है, आप यहाँ पे कस्टडी में है, यहाँ टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आप काफ़ी दिनों से फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं, ये फ़ोन हमें आप बराए मेहरबानी वापस दे दें। वो फिर फ़ोन मरीम नवाज साहिबा से ले लिया गया। मरीम नवाज साहिबा से जब वो फ़ोन लिया गया तो अगले दिन नैब वालों ने मरीम नवाज साहिबा को कहा दौरान तफ्तीश कीजिए, आप इसको खोलिए, क्योंकि आईफोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये आईफोन था और उसके साथ एक डिवाइस थी। ये 2 चीज़ें मिली थी मरीम साहिबा के कमरे से, एक इंटरनेट डिवाइस और एक आईफोन, ये 2 चीज़ें मिली थी। जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आईफोन में एक फ़ीचर्स होते हैं मुख्तलिफ। आई क्लाउड का सॉफ्टवेयर अगर आप इसमें कर लेते हैं तो आपका फ़ोन अगर गुम भी जाए तो आप वो नेट पे कनेक्ट है तो आप ढूंढ सकते हैं, आराम से आपको मिल जाता है, इंटरनेट के ज़रिए से आप उसको ढूंढ लेते हैं। इसी तरह कोई और बंदा आपका लॉक किया हुआ फ़ोन खोल नहीं सकता, जो मर्जी कर ले, सारा डाटा उड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो फ़ोन नहीं खुलेगा और उसके डाटा तक एक्सेस आपकी नहीं हो सकती। आईफोन की ये क्वालिटी है। आईफोन कोई किसी का खोल नहीं सकता अगर उसने लॉक किया हुआ तो। अब मरीम नवाज साहिबा का जो आईफोन था वो लॉक था। नैब वालों ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी मैं इसको नहीं खोलूंगी, मेरे इसमें पर्सनल पैगामात और मैसेजेस हैं। नैब वालों ने बहुत इंसिस्ट किया जी आप इसको खोलिए, देखिए हमारी आप यहाँ पे आप मुलज़िमा हैं, आप इतने दिनों से टेलीफोन इस्तेमाल कर रही हैं, ये हमारी
तफ्तीश में हमें मदद दे सकता है। हमें नहीं पता आप किसके साथ राब्ते में, आप क्या कर रही हैं, लेकिन आप हमें कम से कम इसको खोल कर दीजिए ताकि हम इसका एक मुआयना कर लें। तो उन्होंने कहा जी मैं इसको नहीं खोलूंगी, मेरे इसमें पर्सनल मैसेजेस हैं, हाँ आप ये मुझे दे दें, मैं इसमें से अपनी चीज़ें डिलीट कर दूं जो मैं डिलीट करना चाहती हूं, फिर आपको दे दूंगी खोल के, फिर आप इसको देख सकते हैं। तो वो फ़ोन आज भी सरकार के पास है, हुकूमत के पास है, यानी नैब के पास है, रियासत के पास है। मरीम नवाज साहिबा को वो फ़ोन वापस नहीं मिला और ना ही मरीम नवाज साहिबा ने आज तक वहाँ उसका लॉक खोला। अब ये कहते हैं हमारे पास बड़ी सख्तियों हुई, बड़ी तंगी और परेशानी में टाइम गुजारा, एक फ़ोन तक तो वो खुलवा नहीं सके आपसे। एक आम मुलजिमा हो या मुलजिम हो तो 2 मिनट लगते हैं फ़ोन खुलवाने में, जैसे मर्जी वो खुलवा लेते हैं, लेकिन एक फ़ोन तक तो आपसे खुलवा नहीं सके और आपके कमरे के अंदर से वो बरामद हुआ। अब नैब वालों ने फर्दर तहकीकात की कि ये जो फ़ोन है पता तो करें कि ये किस किस से राब्ते में थी। अच्छा, उन्हीं दिनों में इन्हीं तहकीकात की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल के अंदर एक फ़ोन बरामद हो गया। एक टेलीफोन मियां नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में बरामद हुआ और उसका कोई रिकॉर्ड खुल भी गया, क्योंकि वो आईफोन कंपनी का फ़ोन नहीं था। वो जब फ़ोन खुला तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी रिकॉर्ड मिल गए जो बाद में शहबाज शरीफ साहब को दिखाए गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में उनकी मदद नहीं की थी और लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब का किसी ने इस्तकबाल भी नहीं किया था, बल्कि एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब कर दी थी, जिस साजिश में दंगा फसाद होना था उस टेलीफोन के जरिए से जो मियां नवाज शरीफ साहब से मिला था। मरियम नवाज साहबा को यह फ़ोन मिला कैसे, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, बंदे इसके ऊपर बैठ गए और पता चला कि लेडी पुलिस एहलकारों के अलावा किसी के पास ये एक्सेस नहीं थी या मौका नहीं था कि वो फ़ोन देता। फिर उन लेडी पुलिस एहलकारों के फ़ोन काबू कर लिए गए। उनमें से एक लेडी पुलिस एहलकार जो पुलिस कांस्टेबल थी खातून, उसने ये टेलीफोन मरियम नवाज को दिया था और उसकी भर्ती भी PMLN ने करवाई हुई थी और उसकी ड्यूटी भी पुलिस के जरिए से नैब के दफ्तर में PMLN ने अपने असर रसूख से लगवाई थी। चेक करें कैसे काम करता है सिस्टम। और वो जो उसका फ़ोन पकड़ा गया तो उसके फ़ोन से रिकॉर्ड मिल गया जो कॉल जा रही थी मरियम नवाज साहबा के आईफोन पे। उसके अंदर उसने जो नाम फीड किया हुआ था वो गुड़िया बाजी था और गुड़िया बाजी के नाम से उसने बहुत सारी टेलीफोनिक कॉल मरियम नवाज साहबा को की हुई थी और वो पैगामात लाने ले जाने का काम भी करती थी और मरियम नवाज के बहुत दीगर काम भी वो औरत करवाती थी, वो जो पुलिस वाली थी। फिर उसकी भी इंक्वायरी हुई और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो भी हुई, लेकिन ये मामला छुपा दिया गया क्योंकि इसमें नैब की बड़ी बदनामी होती थी और पता चलता था कि जनाब एक मुलजिमा जो है वो टेलीफोन चोरी इस्तेमाल कर रही। यानी अब ये चोरी नहीं है तो और क्या है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब एक चोरी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टडी के दौरान, कहते हैं जी हम जेलें काटने के लिए तैयार हैं। उधर मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर मरियम नवाज साहब है वो भी फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं और मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी है। अब अगर मरियम नवाज साहबा ने यह कभी कहा कि उनको लगता है कि नैब की कस्टडी के दौरान उन पर बड़ा जुल्म हुआ है और वो पोल खोलना चाहती हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो ये मुतालबा करें कि वो जो वीडियो उनकी बनी हुई है जिसमें वो धमकियां लगा रही हैं पुलिस वालों को और नैब वालों को और सबके साथ बहुत अग्रेसिव बोल रही हैं, वो सिर्फ ये मुतालबा कर दें कि वो वीडियो ऑन एयर कर दी जाए या कम से कम मुझे ही दे दें, मैं सारी दुनिया को दिखा देता हूं। मेरे पास वो वीडियो है नहीं, लेकिन आज के मौके पर अगर होती मैं चला देता। मैंने वो वीडियो खुद देखी है और उसमें देखा है मरियम नवाज साहबा का रवैया आम लोगों के साथ, आम पुलिस वालों के साथ, और जिस तरह वो फ़ोन छीन रही थी, जिस तरह उनका एटीट्यूड था, ये सारा एक लीडर को जेब नहीं देता, चोरी करना, चीज़ें छुपा कर रखना। तो ये एक पूरा वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से माफिया काम करता है। कि एक पुलिस वाली जो पहले इनके दौर में भर्ती हुई, उस पुलिस वाली को जानबूझ के ऑफिसर्स के ज़रिए से नैब में उसकी ड्यूटी लगवाई गई। फिर नैब में उसकी ड्यूटी जो है मरियम नवाज के सेल में लगवाई गई। उसके बाद सेल में उसका आना जाना शुरू करवाया गया और 2-4 दिनों के अंदर ये मैनेज करके फिर मरियम नवाज को उसने टेलीफोन पहुंचाया और डिवाइस भी पहुंचाई और फिर वो पैगाम रसानी का एक ज़रिया बन गई और बहुत सारे काम उसने किए। और गुड़िया बाजी मरियम नवाज का एक नाम है जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। मे बी ये उनका नाम और भी लोग इस्तेमाल करते हों, लेकिन ये मरियम नवाज का एक नाम है जो मैंने वहाँ पे पहली मरतबा इस इंक्वायरी के अंदर इसको महसूस किया था या पहली मरतबा इसको सुना था। तो बाद में 25 सितंबर 2019 को मरियम नवाज साहबा जेल चली गई थी। इस वाक़े के 4 दिन के बाद
यानी जब टेलीफोन मिला उसके 4 दिन के बाद वो जेल चली गई थी, तो इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात नहीं हो सकी। वो टेलीफोन आज भी मौजूद है मरीम नवाज साहबा, आज भी अगर उसका लॉक खोलें तो पता चल जाएगा कि वो उस दौर में किस किस के साथ राब्ते में थी और वो कौन से ऐसे मैसेजेस या पैगामात हैं जिनको वो छुपाना चाहती हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।